अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आप देख रहे हैं उस्ताद टेक चैनल। आज हम सीखने वाले हैं उस्ताद टेक चैनल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक ज़बरदस्त फीचर 3D मॉडल्स। अगर आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनल और विजिबिलिटी पावरफुल बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए जी शुरू करते हैं और देखते हैं कि नंबर 1 3D मॉडल होता क्या है। सबसे पहले ताकि आपको साथ के साथ समझाता भी रहता हूँ, ये 3D मॉडल्स हैं। 3D दोस्तों, 3D मॉडल्स एक ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जो हर एंगल से घुमाकर देखी जा सके, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ये फीचर देता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स में 3D ऑब्जेक्ट इंसर्ट करके उसे और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। नंबर 2 पर है 3D मॉडल इंसर्ट करना। किस तरह से हम लोग 3D मॉडल को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो चलिए जी शुरू से शुरू करते हैं। वर्ड को ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आप रिबन टैब में देख रहे हैं होम और इंसर्ट टैब। हम लोग पीछे ये सारा होम के सारी सेक्शन वगैरह ऑप्शन सब कुछ सीख चुके हैं। अब हम इंसर्ट पर चल रहे हैं और इंसर्ट पर अब हमारा चल रहा है ये 3D मॉडल वाला ऑप्शन। अब हम यहाँ पर आ गए हैं 3D मॉडल में। इस पर हम क्लिक करेंगे, सामने देखें दो ऑप्शन आएंगे। जैसे क्लिक करते हैं, एक आता है दिस डिवाइस और एक आता है स्टॉक 3D मॉडल्स। दिस डिवाइस मतलब कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई 3D मॉडल्स पड़ा है तो आप उसको वहाँ से अपलोड करके अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। और स्टॉक 3D मॉडल्स है, ये MS वर्ड की अपनी एक लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर से भी आप 3D मॉडल्स चूज़ करके और उस अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करके इसको यूज़ किया जा सकता है। चलिए जी अभी हम चलते हैं 3D मॉडल स्टॉक में, क्योंकि मेरी डिवाइस में कोई है नहीं तो हम लोग MS वर्ड की लाइब्रेरी से 3D मॉडल निकालते हैं। यहाँ से हम बहुत तरह के 3D मॉडल्स वगैरह हम यहाँ से निकाल सकते हैं और यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर साइकिल, कुछ भी हम यहाँ लिखते हैं, देखें जो आप यहाँ से सर्च करेंगे वही आ जाएगी। देखें मोटर लिखा, मोटर आ रही है, पर हम उसी में से कोई निकाल लेते हैं। यहाँ आपको देखें 3D मॉडल की कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। आपको जिस हिसाब से मिसाल तौर पर कोई अगर आपको फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या कोई और काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको वो कोई टारगेट देता है कि भाई आपने ये काम करना है, और मिसाल तौर पर बिल्डिंग में से कोई स्ट्रक्चर चाहिए तो आप यहाँ से आप बिल्डिंग का कोई स्ट्रक्चर ले सकते हैं। आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आपको उसको समझाने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए यहाँ से आपको बने बनाए ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। ये देखें बिल्डिंग के अंदर जो जो सामान होते हैं वहाँ पे वो चीज़ आपको दिखा रहा है। यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे इसको, ये थोड़ी ही देर में हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। ये देखें ये आपका जो है 3D मॉडल यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अब बात करते हैं कस्टमाइजेशन की। आप 3D मॉडल को रोटेट कर सकते हैं, बस मॉडल को क्लिक करके राउंड आइकन ड्रैग करें। मिसाल के तौर पे ये हम इसको यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये जो राउंड आइकन है इसको हम देखें, यहाँ से हम इसको किसी भी तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं। इसकी मैं आगे आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि इस पर हम लोग देखें, इसको चारों तरफ से हम लोग देख सकते हैं। इस पर देखें कितना मज़े का फीचर है। इसको देखें, अगर आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं ना तो इसकी आप कॉपी करें, सही है, कंट्रोल-V करें। एक पार्ट आपने इसका यहाँ सामने दिखा दिया और एक पार्ट इसको यहाँ से दिखा दें साइड से, इस तरह से। और एक पार्ट मतलब ये इसको यहाँ से दिखाने के बाद यहाँ पे इसके बारे में लिख दें कि फ्रंट से इस तरह से दिखता है। और मतलब ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको किसी और तरह से भी यूज़ किया जा सकता है। इसका साइज भी चेंज किया जा सकता है। देखें यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं और जितना आपको चाहिए उतना छोटा भी कर सकते हैं। बस सिर्फ कॉर्नर से आपने इसका ये पकड़ना और माउस से ड्रैग करते जाना है, इस तरह से आपका ये जो है साइज छोटा बड़ा होता जाएगा। अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इधर लिखेंगे इजिकल टू RND रैंड एंड इसको यूँ करेंगे तो यहाँ पे एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब इसको आप पैराग्राफ के अराउंड भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे ये इसने बताया। यहाँ पे देखिए बहुत सारी लेआउट है,
जैसे आपको सही लगे उस हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हैं। ये देखो, इसको यहाँ नहीं, यहाँ रखते हैं हम लोग, इसको उठाते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं, इसको यहाँ कॉर्नर पे सेट करते हैं। ये क्लिक करेंगे, ये लेआउट यहाँ पे आ जाएगा। सही है, इसको ये बता रहा है किस तरह से अपने सेट करना है। ये देखो, इस तरह से आप इसको 3D ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं लेआउट के जरिए। अब मैं आपको कुछ जो है प्रैक्टिकल टिप्स भी वो प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ कि लोग किस तरह से इसकी रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, वो देखें। जैसे ये एक रिपोर्ट बनी हुई है, किसी ने रिपोर्ट बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक यहाँ पे रिपोर्ट बना के रखी है। देखिए, इस तरह से आप रिपोर्ट बना सकते हैं 3D मॉडल की। मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए आपको थोड़ा सा मेरा कोऑपरेट करना पड़ेगा मेरे साथ। ये देखें, वन इसने एक एंगल यहाँ से दिखाया है। सही है, और ये इसने देखे 1 2 3 4 5 6 एंगल इसने यहाँ से। आप इसको देखें, इन्होंने पता है क्या करा है, इस पर क्लिक किया, 3D मॉडल यहाँ से इसके देखें बहुत सारे पार्ट्स आ रहे हैं। अब इसमें से आप कोई सा भी पार्ट यहाँ से लेके उसकी जो है रिपोर्ट में आप बना सकते हैं। मिसाल तौर पे ये देखें, ये हो गया, इसको चेंज भी किया जा सकता है। जो सा पार्ट आपको समझ में आ रहा है आप वो उस हिसाब से ले सकते हैं। सही है, ये देखें, इसने बिल्कुल एक करीब से एक तस्वीर लेकर उसके बारे में बताया। मिसाल तौर पर कोई भी ऑब्जेक्ट की पूरी रिपोर्ट आप यहाँ से बना सकते हैं। और इसको 3D जैसे प्रेजेंटेशन होती है ना, उसके देखें, ये 3D ऑब्जेक्ट को आप प्रेजेंटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, जैसे इन्होंने किया हुआ है। ये देखें, ये सारे 3D ऑब्जेक्ट है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये इनका मिसाल तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यूज़ आप किस किस तरह से कर सकते हैं। ये देखें, ये एक एग्जाम्पल है, जैसे इन्होंने बनाया आप लोग भी बना सकते हैं इस पर। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट ट्यूटोरियल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 3D मॉडल्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि अगला ट्यूटोरियल किस टॉपिक पर चाहते हैं, और आप वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं वो भी हमें बताएं, ताकि हमारे को पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ पर वॉच होती है।